आ गया। स्टार्ट। ओके, डन। ये चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है, शुरू से देते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइटल पेज होगा। इसमें डॉक्यूमेंट में हमने जो फॉन्ट वगैरह की बात की है, फॉन्ट स्टाइल हम टाइम्स न्यू रोमन मोस्टली यूज़ करते हैं। और जो साइज है वो 14 यूज़ करते हैं फॉर हेडिंग्स। और जो टेक्स्ट और सब हेडिंग्स है उसके लिए हम 12 पॉइंट्स यूज़ करते हैं। जो हेडिंग्स हैं वो हमारी बोल्ड होती हैं, और जो हमारी सब हेडिंग्स हैं वो भी बोल्ड होती हैं। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। और इसमें जो हेडिंग है इसका ईच लेटर कैपिटलाइज होता है। हम यहाँ से जो कैपिटलाइज ईच वर्ड है, ये ऑप्शन इसमें यूज करते हैं जाके। देन क्योंकि ये लेटर टू एडिटर है तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। इसमें हमने जस्ट कीवर्ड्स ऐड करने हैं। हमने जो हर चीज टाइटल पेज है, टाइटल एक पेज पे आएगा, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज एंटर करने के लिए अगर हमने नेक्स्ट पेज एंटर करना है, हमारे पास ये टेक्स्ट एक ही पेज पे था, हमने इसको नेक्स्ट पेज में मूव करना है, तो हम यहाँ पे पेज ब्रेक इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मोस्टली स्पेसिस से या एंटर दबाने से वो काफ़ी जगह बन जाती है। जस्ट आपने यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करना है तो ये नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएगा। हमने इसी तरह सारी चीज़ बाकी चीज़ों को भी मूव करना है। जो कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स सेमी कॉलन से सेपरेट करने हैं, कॉमा से सेपरेट नहीं करने। बिकॉज जो जर्नल का पोर्टल होता है एडिटोरियल मैनेजर, उसमें जस्ट आपने कॉपी एंड पेस्ट करने होते हैं। जब आप इसको कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, अगर आप इसमें कॉमा डालेंगे दो वर्ड्स के दरमियान, तो जो एडिटोरियल मैनेजर है वो इन दोनों कीवर्ड्स को एक कीवर्ड कंसिडर करेगा। तो कीवर्ड्स के दरमियान स्पेस आपने देनी है थ्रू सेमी कॉलन। देन बिकॉज इट्स लेटर टू एडिटर, तो हम इसमें जस्ट अपना टेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। कीवर्ड्स और इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें हमने टेक्स्ट या मेन टेक्स्ट या मैन्युस्क्रिप्ट की कोई भी हेडिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लेटर है वो स्टार्ट हो जाता है। लेटर का हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट आ जाता है पूरा। अ, इसके बाद हमने जहाँ पे हमारा टेक्स्ट खत्म होगा, टेक्स्ट के बाद हमने फिर नेक्स्ट पेज इंट्रोड्यूस करवाना है। हमने हेडिंग इंट्रोड्यूस करवाई और हमारे रेफरेंसेस आ गए। रेफरेंसेस प्रेफरेबली यही कि एंड नोट या जोटेरो से लगाया जाए, ताकि वो जर्नल टू जर्नल वेरी करते हैं। अब ये देखें, अब मे बी ये रैंडमली लगाया हुआ है, इसलिए इसका डीओआई डिफरेंट स्टाइल के साथ आ रहा है। इनके मोस्टली के डीओआईज नहीं है, तो इस इनको एक फिक्स स्टाइल में रखा जाए। बिकॉज ऐसे स्टाइल में जैसे डिफरेंट क्रिएट होता है तो वो फौरी पता चल जाता है। बिकॉज ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि विजिबल होती हैं। सबसे पहले एडिटर ने यही एब्स्ट्रैक्ट देखना है, रेफरेंसिंग और अरेंजमेंट देखनी होती है पढ़ने से पहले। तो इन चीज़ों का और से देखा जाए। अब ये हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट फाइल थी, इसमें हमने बाकी चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी। इसके बाद टाइटल टाइटल पेज आ जाता है, तो हमें टाइटल पेज बनाना होता है। टाइटल पेज मोस्टली फिक्स ही होता है, लेकिन अगर कुछ में ये इंक्लूडेड होता है मेन मैन्युस्क्रिप्ट में, कुछ में मैन्युस्क्रिप्ट में इंक्लूडेड नहीं होता। तो जिसमें हमने पब्लिश करवाया उसमें यही था कि आपने इसको सेपरेट रखना है। अब ये देखिए, इसमें टाइटल इंट्रोड्यूस करवाया। इसके साथ टाइटल इसलिए लिखा है बिकॉज एडिटोरियल मैनेजर या बाज़ों का जो सबमिशन वाले पोर्टल्स होते हैं, वो इस टाइटल को खुद ही डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करके मैन्युस्क्रिप्ट की जो फाइल होती है जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट डाटा ऐड करते हैं, तो उसमें वो खुद ही ऐड कर लेते हैं। और ऑथर्स को भी वो जैसे हमने ये नेम हो गया, नेम के बाद डिग्री, डिग्री के बाद सुपरस्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, देन कॉमा। तो ये इसको एक वन ऑथर कंसीडर करेगा आफ्टर द सुपरस्क्रिप्ट। देन वी हैव सेकंड ऑथर। और एफिलिएशन, जिनकी सेम एफिलिएशन है उनके साथ हम सेम जो सुपरस्क्रिप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। देन वी विल पुट एफिलिएशन। एफिलिएशन में कंप्लीट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, सिटी, एंड देन कंट्री। अगर हमारे पास जिप कोड वगैरह अवेलेबल है तो हम उसको भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और जो हमने इंडिकेट करना होता है जो कि कॉरस्पॉन्डेंस को डील करेगा, तो इसमें कॉरस्पॉन्डेंस मिस्टर जावेद साहब कर रहे हैं, तो हमने उनके इंस्टीट्यूट के आगे हमने स्टैटिस्टिक इंट्रोड्यूस करवाया है। और स्टैटिस्टिक में हमने नीचे बताया है कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर को हमने इंडिकेट करना होता है। देन कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर की डिटेल्स, उसमें नेम आ जाता है, उसकी एफिलिएशन, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, ऑर्किड आईडी इफ अवेलेबल, एंड देन टेलीफोन नंबर। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर है उसके लिए ज़रूरी है सारी चीज़।
देन क्रेडिट ऑथरशिप स्टेटमेंट, इसमें हमने ये भी हर मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, हर लेटर टू एडिटर के लिए, हर टाइप ऑफ पब्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो क्रेडिट ऑथरशिप स्टेटमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जस्ट फर्स्ट ऑथर के मैक्सिमम रोल्स होंगे हमारे पास। क्रेडिट ऑथरशिप स्टेटमेंट हमारे पास एल्सवेयर की साइट पे भी अवेलेबल है और वैसे इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। जैसे क्रेडिट ऑथरशिप स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो एडिटोरियल मैनेजर में भी वो पूछते हैं, और आपने अपने इसको मैन्युस्क्रिप्ट के एंड पे भी इंट्रोड्यूस करवाना होता है। बिकॉज जो ये जर्नल था इसकी डिमांड यही थी कि आप इसको टाइटल पेज में रखें, तो हमने टाइटल पेज में रखा है। फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर विद कंट्रीब्यूशन, थर्ड ऑथर, फोर्थ, फिफ्थ कंट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंगली आपने जो फर्स्ट ऑथर होगा उसकी मैक्सिमम रोल्स होंगे, देन सेकंड, एंड देन जो लास्ट पे होगा उसकी मिनिमम। बिकॉज मैंने रिव्यू एडिटर और इसको ड्राफ्ट वगैरह किया तो मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं, जो आपने इंट्रोड्यूस करवानी है, ये जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करनी होती है। डिक्लेरेशन ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट, नो कंपीटिंग इंटरेस्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्पॉन्सरशिप, none, then acknowledgement. If you are submitting with an open access, you have to acknowledge the library. So we are submitting this through Qatar National Library, so we have to acknowledge open access funding provided by Qatar National Library. तो ये हमारा लेटर टू एडिटर का टाइटल पेज था। इसमें हमने टाइटल को लाजमी इंट्रोड्यूस करवाना, मैन्युस्क्रिप्ट में भी टाइटल को इंट्रोड्यूस करवाना, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और हर चीज़ की अरेंजमेंट का ख्याल करना है। बिकॉज एडिटर ने जिस चीज़ को सबसे पहले देखना है वो अरेंजमेंट को देखना है, राइटअप को उसके बाद देखना है। देन इसमें कवर लेटर को आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, बट हमारे पास बहुत सारे एड सोर्सेज हैं, टूल्स हैं, तो हम उनके ज़रिए लिखवा सकते हैं। तो वो भी किसी न हमने किसी और में हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि एआई टूल्स को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है। हमारा टॉपिक नहीं है आज, नहीं तो हम उनको भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो इसमें ना जस्ट आपको इसका एब्स्ट्रैक्ट या मैन्युस्क्रिप्ट था, मैन्युस्क्रिप्ट को लेके हमने कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए हमें जो हमने कवर लेटर में एडिटर को बताने हैं। तो इसका एक फिक्स सा फॉर्मेट होता है, ये आप जगह खाली छोड़ सकते हैं। जिस जर्नल में आप सबमिट करवाना है उसका नाम, देन एडिटर, डियर सर या मैडम, ये देख लेना चाहिए कि वो मेल है या फीमेल है, तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने जर्नल की गाइडलाइंस को प्रॉपरली पढ़ा है। अगर उनका नाम मिल जाए एडिटर इन चीफ का, तो आप उनका नाम मेंशन करेंगे तो इसका और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन होगा। इसमें हमने अपने टाइटल को इंट्रोड्यूस करवाया है जिस जर्नल में सबमिट करवा रहे हैं वो। फिर हमने अपने आर्टिकल की समरी बताई है, इसमें हमारे आर्टिकल की फाइंडिंग क्या है, हमारा आर्टिकल क्या इम्पैक्ट ऐड करेगा टू द जर्नल। फिर हमने रेफरेंसिंग और गाइडलाइंस को फॉलो किया है या नहीं किया। तो हमने इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा के कवर लेटर, बिकॉज कवर लेटर जब हम मैन्युस्क्रिप्ट को डाल के इसमें सबमिशन की तरफ जाते हैं तो उससे पहले हमने प्रूफ बिल्ड करना होता है। वो प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का फॉर्मेट अक्सर वो प्रोवाइड कर देते हैं, अक्सर प्रोवाइड नहीं करते। तो ये ICMG का ये डिस्क्लोजर फॉर्म है। इसमें ये जगह खाली होती हैं, इसमें जो कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर है उसका नेम आ गया, मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल आ गया हमारे पास, देन मैन्युस्क्रिप्ट नंबर अगर हमें मालूम है, अगर नहीं मालूम तो हम इसको छोड़ सकते हैं। इसमें हमने जो सारी स्टेटमेंट है इनमें अगर कोई हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो हमने वो मेंशन करना है, नहीं है तो उसको हमने खाली छोड़ देना है। यहाँ पे टिक का ऑप्शन होता है, हमने इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है, यानी कि नो, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये फॉर्म भी साथ होता है। ऑथर स्टेटमेंट इसके बाद आ जाती है। मोस्टली जर्नल जो अच्छे जर्नल्स हैं वो ऑथरशिप स्टेटमेंट भी डिमांड करते हैं। इसमें जर्नल का नेम आ जाता है सबसे पहले, डेट, एंड देन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ ऑथरशिप, कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर, और देन हमने सबके नाम टाइप करने होते हैं। इसमें उनके नेम और उनके सिग्नेचर्स, तो ये भी वो डिमांड करते हैं। अब ये हमने प्रूफ जनरेट किया है जब हमने सबमिट करवाया है उस जर्नल में, उसमें हम जब करवाएंगे तो हमारे पास वो सारी फाइलों को मिला के उसका एक प्रूफ हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। दिस इज ड्राफ्ट, कि आप इसको प्रूफ भी कर लें। जर्नल का नेम, हमारी स्टडी का टाइटल और मैन्युस्क्रिप्ट, देन आर्टिकल टाइप, इट्स बेसिकली एन एडिटोरियल, our keywords, corresponding author, author list, order of authors,
एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है हमारा, तो इसमें नॉट एप्लीकेबल। सजेस्टेड रिव्यूवर्स, तो ये रिव्यूवर्स मैंने खुद ऐड कर लिए हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। मोस्टली वो रिकमेंड करते हैं कि आप अपने रिव्यूवर्स दे सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शंस हैं। रिव्यूवर्स के लिए ज़रूरी है कि उनके पास इंस्टीट्यूशनल ईमेल हो। इंस्टीट्यूशनल ईमेल के बगैर आप रिव्यूवर्स को मोस्टली इनवाइट नहीं कर सकते। आपको उनके एफिलिएशंस पता हो, आपको उनके नेम्स पता हो, डिग्री पता हो, और आपके पास उनकी ईमेल्स पता हो। फिर उसके बाद आपने और रिव्यूवर्स को इन्फॉर्म भी करना है कि अगर जर्नल्स की तरफ से आपको कोई ऑफर आती है फॉर रिव्यूइंग एन आर्टिकल, तो आप हमारे आर्टिकल को रिव्यू करके अप्रूव कर दीजिएगा। तो ये इसमें सबसे पहले कवर लेटर आ जाएगा, ये जर्नल ने खुद जनरेट किया उसके सिस्टम में। हमारा कवर लेटर सबसे पहले आ जाएगा, एडिटर देखेगा। देन तो उसके बाद टाइटल पेज विद ऑथर डिटेल्स, हमने वो इंट्रोड्यूस करवा दिया इसमें। जो ऑथर था इसमें हमने क्रेडिट, ऑथरशिप स्टेटमेंट, कंप्लीटिंग इंटरेस्ट एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट फाइल आ जाएगी विदाउट ऑथर डिटेल्स। तो ये हमारी मैन्युस्क्रिप्ट फाइल, उसने खुद ही सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है। देन वी हैव रेफरेंसेस, इन रेफरेंसेस को वो क्रॉस चेक भी करते हैं, उन क्रॉस चेकिंग का रिजल्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि कितने आर्टिकल्स जो उनका सिस्टम है उनमें मैच हुए हैं। अगर आर्टिकल्स मैच ना हो तो इट्स ए रेड फ्लैग कि आपका जो रेफरेंसिंग स्टाइल है या वो गलत है, या जो आपने आर्टिकल यूज़ किए हैं वो ग्रे लिटरेचर या पायरेटेड टाइप के हैं, वो डेटाबेसिस पे अवेलेबल ही नहीं है। देन हमारी ऑथरशिप स्टेटमेंट इसमें आ गई, इसमें ये बाकी चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारा स्टाइल था। अब इसके बाद ये एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी का है। ये हमने रिसेंटली सबमिट करवाई थी। इसका देख लें, इसका जस्ट प्रूफ ही देख लें कि इसमें कैसे होता है। इसमें बाकी सारी चीज़ें ही आ जाएंगी। इसके 60+ पेजेस हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी फिगर्स और टेबल थे। इसमें ये जर्नल नेम आ गया हमारे पास। देन वी हैव टाइटल, टाइप ऑफ स्टडी, और कीवर्ड्स, मिस्टर जावेद हमारे corresponding author, then first author, then order of authors, then we have abstract. This is an example of structured abstract. Structured abstract है Annals of Medicine and जो सर्जरी है, इसमें हमने बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल्स एंड मेथड, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन की हेडिंग्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। अगेन हमारे पास सजेस्टेड रिव्यूवर्स की लिस्ट आ जाएगी जो हमने खुद ऐड किए हैं। दिस इज एन ऑथर डिस्क्लोजर फॉर्म, मोस्टली वो खुद प्रोवाइड करते हैं इसमें जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं उसके लिए। इसमें एथिकल अप्रूवल के बारे में बताना है, कंसेंट फॉर्म के बारे में बताना है, ऑथर कंट्रीब्यूशन क्या है, देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, ग्रंटर के बारे में। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। डाटा अवेलेबिलिटी स्टेटमेंट के वेदर योर डाटा इज़ पब्लिकली अवेलेबल और नॉट, जिसमें आपने इस स्टडी को कंडक्ट किया है। देन अगेन कवर लेटर आ जाएगा। कवर लेटर कस्टमाइज़ किया होता है हमने, हम एक लिखवा लेते हैं। मोस्टली ये ए जनरेटेड होते हैं। हम आप एब्स्ट्रैक्ट या मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करें और जो गूगल चैट जीपीटी या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स हैं, इन पे जाके हम इनसे कवर लेटर लिखवा सकते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी से इमेंड कर सकते हैं। तो इसमें हमने अपने मेजर रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया है, हमारी फाइंडिंग्स का क्या रोल है। देन मैन्युस्क्रिप्ट हमने एनल्स ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी में ही क्यों पब्लिश करवाया है। देन कुछ जर्नल्स रिव्यू के लिए हाइलाइट्स डिमांड करते हैं कि 3 या 4 लाइंस में आप अपने आर्टिकल को एक्सप्लेन करें, तो ये भी एआई जनरेटेड हैं। आप खुद भी लिख सकते हैं, एआई जनरेटेड भी ले सकते हैं, बट ये है कि अवॉइड किया जाए एआई जनरेटेड को, बट टाइम शॉर्ट होता तो हम इसलिए एआई जनरेटेड भेजें। देन ये टाइटल पेज है, टाइटल पेज इंक्लूडिंग ऑथर डिटेल्स, वी हैव टाइटल। कुछ जर्नल्स शॉर्ट टाइटल भी डिमांड करते हैं, तो उसमें हमने टाइटल को 80 कैरेक्टर्स तक लिखना होता है। देन वी हैव ऑथर्स, अगेन ऑथर विद डिग्री, विद एफिलिएशंस। हमने कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर के बारे में बता दिया, कॉरस्पॉन्डिंग कौन कर रहा है, एड्रेस, टेलीफोन और की आईडी। कुछ जर्नल्स डिमांड करते हैं कि आप आर्टिकल टाइप को इंडिकेट करें, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड काउंट को इंडिकेट करें, मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड काउंट को, रेफरेंसेस को, टेबल्स और फिगर्स को, और एब्रीविएशंस को भी आप एक्सप्लेन करें। तो ये हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट था विदाउट ऑथर डिटेल्स। ऑथर डिटेल पहले आ गई, यहाँ टाइटल पेज था, ये मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट को भी आपने फर्स्ट पेज टाइटल पेज होगा, सेकंड पे ये है एब्स्ट्रैक्ट, स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट, ये 14 में है, टाइम्स न्यू रोमन में है। ये स्ट्रक्चर्ड है तो इसमें
सब हेडिंग्स भी आ जाएंगी। देन वी हैव कंक्लूजन एंड कीवर्ड्स। हमने यहाँ से पेज ब्रेक ऐड की और अगले पेज पे चले गए। इंट्रोडक्शन। एंड नबील, नबील सॉरी, ये शायद मीटिंग खत्म हो जाएगी, मैं दोबारा इनविटेशन एक सेंड करूंगा, ठीक है ना चलें ठीक है, जब सबको? खत्म होगा मुझे बता दें। ओके ओके, 2 मिनट रह गए, 1 मिनट चलें शायद इसलिए। ठीक है। देन मटेरियल्स एंड मेथड इसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये जो मेन हेडिंग्स है ना हमारे, वो न्यू पेज से स्टार्ट होंगी। पेज नंबर्स और मोस्टली आपने जो कंटिन्यूअस लाइन नंबरिंग होती है वो भी ऐड करनी होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देन उसके बाद हमारे रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स वेरी करते हैं स्टडी टू स्टडी। जो टेबल्स है ना, टेबल्स हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इसमें अपनी मर्जी के साथ। यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। टेबल्स को आपने साइड करना है टेक्स्ट के अंदर। देन टेबल्स की ये लेजेंड आ जाएगा। और टेबल्स में इसमें हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ करनी है, इसमें वर्टिकल लाइंस प्रेफरेबल नहीं होती। और इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा छोटा ही रखा जाए। इसको आप मेन मैन्युस्क्रिप्ट में भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कुछ जर्नल्स के अकॉर्डिंग, और कुछ जर्नल्स के अकॉर्डिंग आप इसको एट द एंड भी लगा सकते हैं। इसमें हमने इसके अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया है और एंड पे भी। देन हमने अपने टेबल को साइड किया है। टेबल कौन सा है? फिगर को साइड किया है। देन वी हैव टेबल 2 विद हॉरिजॉन्टल लाइंस ओनली। देन वी हैव एट टेबल 3 देन प्रैक्टिसेस। रिजल्ट्स आ गए हैं ये सारे, इसमें जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी रिजल्ट्स बनते थे, हमने एनालिसिस वगैरह बता दी। देन हमने जो यहाँ पेज हो गया था, बट हमने इसको स्टार्ट किया है फ्रॉम न्यू पेज। हमने डिस्कशन न्यू पेज से स्टार्ट किया बिकॉज इट्स मेन हेडिंग। देन डिस्कशन, डिस्कशन में डिफरेंट जो सब हेडिंग्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं लिमिटेशंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड कंक्लूजन्स, इसमें ऐड करवाए हैं। देन इसमें हमने क्रेडिट ऑथरशिप स्टेटमेंट ऐड की है विद फर्स्ट ऑथर रोल एंड लास्ट ऑथर रोल। एक्नॉलेजमेंट में हमने कतर नेशनल लाइब्रेरी को एक्नॉलेज किया है। डिस्क्लेमर, नॉन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। फंडिंग डिस्क्लोजर, डेटा अवेलेबिलिटी स्टेटमेंट, इसको अपडेट किया था कल, इसमें ना कुछ मिस्टेक्स थी। देन वी हैव रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद न्यू पेज इंट्रोड्यूस करवाया हमने। देन वी हैव लेजेंड्स, जो हमारी फिगर्स और टेबल्स की कैप्शंस हैं उनको हमने सिर्फ एक न्यू पेज रेफरेंस के एंड पे लगाएंगे और उसमें इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, ये इसमें पहले हमने फिगर्स को, फिर सारे टेबल्स को, जो उनके लेजेंड्स थे हमने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पे पेज खत्म हो गया। वी हैव एंड इंट्रोड्यूस्ड पेज ब्रेक फिगर्स। सबसे पहले हमने फिगर 1 ऐड की है। नेक्स्ट पेज पे हम फिगर 2 ऐड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे फिगर 3 ऐड करेंगे। नेक्स्ट फिगर 4 ऐड करेंगे। देन टेबल्स को ऐड करेंगे। टेबल 1 सिंगल पेज पे, अगले पेज पे टेबल 2, टेबल 3, इसी तरह जो भी नया सेक्शन स्टार्ट होगा वो न्यू पेज से ही स्टार्ट होगा। इसमें टेबल्स फिर ये उसने दोबारा खुद जनरेट किए हैं, तो इसने टेबल्स को दोबारा फिर इंट्रोड्यूस करवाया है। जो हम टेबल्स सेपरेटली इसमें अपलोड करते हैं पोर्टल पे, वो भी इसमें आ गई। ये फिगर्स उसने खुद ऐड किए हैं। देन कुछ गाइडलाइन चेकलिस्ट होती हैं, जैसे ये स्ट्रोक्स या CSS गाइडलाइन पर चेकलिस्ट है। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के लिए एनल्स ऑफ मेडिसिन है। बाकी इसके लिए स्टॉप स्टेटमेंट भी होती है, केस रिपोर्ट के लिए अलग स्टेटमेंट होती है। सिस्टमेटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस के लिए वो है प्रिज्मा स्टेटमेंट। स्कोपिंग रिव्यू के लिए वो है SCR प्रिज्मा। मेटा एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी के लिए हमारे पास मूजे गाइडलाइंस आ जाती हैं। तो हमने गाइडलाइंस को और चेकलिस्ट को इसमें लाजमी हमने इसमें बताना है कि टाइटल पेज कौन से पेज पे है। टाइटल टाइटल में हमने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई है, ये नहीं करवाई। एब्स्ट्रैक्ट, इससे हमें पता चलता है कि हमने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कौन सी रखनी है, तो हमने इनको अकॉर्डिंगली ही रखना है। और हमने पेज नंबर इंडिकेट करना है कि कौन से पेज पे कौन सी चीज़ हमने ऐड की है। तो ये हमारा मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया था। अभी 6 मिनट हैं तो मैं इसकी फाइल्स भी आपको बता देता हूँ। यस, ये था हमारे पास। ये सारी इसकी ऑलमोस्ट इसकी हमारे पास 18 फाइल्स हैं। इसमें ये रात सबमिट करवाया था, इसको दोबारा चेंजेस के बाद, फिर इसमें कुछ चेंजेस की थी। इसके बाद ये इसका PDF
प्रूफ था। देन इसमें हमने कवर लेटर को सेपरेटली बनाना है वर्ड फाइल में। ये कवर लेटर हमारा आ जाएगा। कवर लेटर, ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ उसने खुद ही बिल्ड करना होता है। देन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, फर्स्ट फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, हाइलाइट्स, मैन्युस्क्रिप्ट फाइल, गाइडलाइंस, टेबल्स एंड टाइटल फाइल्स। तो ये सारी फाइल्स आपने सेपरेटली बनानी होती हैं और इनको पोर्टल पे अपलोड करना होता है। अब मैं आपको पोर्टल भी दिखा देता हूँ कि पोर्टल में